में स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस को पिक किया। ये यहाँ बॉटम से स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस को पिक किया। पिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर टॉप में सबसे ऊपर नाम दिख रहा है, इट्स नेम ऑफ एनालिसिस दैट इज द स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस। देन इंजीनियरिंग डेटा पे आपको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर इंजीनियरिंग डेटा सोर्स एंड यहाँ पर जनरल मटेरियल पे देन आपको मटेरियल्स मिलेंगे लाइक पॉलीएथिलीन एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर कंक्रीट, एल्यूमिनियम अलॉय, ये सब मटेरियल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ज्योमेट्री पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टूल्स में जाकर ऑप्शन एंड ज्योमेट्री इनपुट पे डिजाइन मॉडलर सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ऐसा करने पर ज्योमेट्री से डिजाइन मॉडलर ओपन होगा। ये न्यू स्केच पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर मैंने क्लिक किया लुक एट पेज। फिर मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये रेक्टेंगल क्रिएट किया। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने 300 एक वैल्यू इनपुट की, जनरेट पर क्लिक किया। तो देन नाउ वी हैव अ मॉडल। ये मैंने लास्ट टाइम पे भी मॉडल बनाया है। मैं मॉडल पे जाऊंगा, मॉडल पर डबल क्लिक करूंगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था। अब देखिए, ये जो ज्योमेट्री मुझे दिखाई दे रही है, इस ज्योमेट्री में जब मैं प्लस के सिंबल पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक सॉलिड ऑप्शन आएगा। सॉलिड पर क्लिक करूंगा, देन मुझे स्ट्रक्चरल स्टील दिख रहा है। देन इस एरो पर क्लिक करके मैं यहाँ पर पॉलीएथिलीन या एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ एज वेल एज नीचे प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मास 1.16 kg दिखाई दे रहा है, सेंट्रॉइड दिखाई दे रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाई दे रहा है। इसको मैं स्ट्रक्चरल स्टील करता हूँ, 3.1 kg हो गया। एल्यूमिनियम अलॉय का जो मास था वो कम था, स्ट्रक्चरल स्टील का ज़्यादा है। तो जैसे ही आप मटेरियल चेंज कर रहे हो, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। देन उसके बाद मैचिंग पे जाकर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके जनरेट मैच पर करते हैं। जनरेट मैच पर राइट क्लिक करके मैंने उसको जनरेट मैच कर दिया। एंड नाउ मैं अब स्टडी स्टेट थर्मल पर जाऊंगा, स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस पर जाऊंगा। क्लिक करके यहाँ पर देखूंगा, मुझे टेम्परेचर कन्वेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर पे किया था, स्टैटिक स्ट्रक्चर पे कि एक एंड पर फिक्स किया था, दूसरे एंड पर फोर्स लगाया था, वैसा ही मैं क्या करूंगा, एक फेस को सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे एक टेम्परेचर ले लेता हूँ। टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दे देता हूँ। मैग्नीट्यूड 90 दे दिया और उसके बाद बाकी जो फेसेस हैं, ये जो फेसेस हैं इन सब पर मैं स्टडी स्टेट पर राइट क्लिक करके यहाँ कन्वेक्शन की वैल्यू दे देता हूँ। कन्वेक्शन की वैल्यू फिल्म कोफिशिएंट यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं उसके लिए इस एरो पर क्लिक करूंगा और इंपोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट पर जाऊंगा और सिंप्लीफाई केस स्टेगनेंट एयर को सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे क्या है ऑटोमेटिकली वो 5 e⁻⁶ कन्वेक्शन की वैल्यू वॉट पर mm स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस जो है वो ले लेता है। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके थर्मल में जाकर आप इस टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे, तो सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देगा कि इस पूरी बॉडी में अब कैसा हीट का फ्लो है। टेम्परेचर पे क्लिक किया तो देन अभी आप रेड कलर पे देख पा रहे हैं कि रेड कलर शो कर रहा है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, ब्लू कलर शो कर रहा है मेरा मिनिमम टेम्परेचर। टॉप पे जाकर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक टेम्परेचर का वो वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर नीचे आप ज्योमेट्री या प्रिंट प्रीव्यू या ग्राफिक्स एक में, तो नीचे ग्राफिक्स एनोटेशन, सॉरी एनिमेशन ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर। एनिमेशन ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है देखता हूँ। ये आया, मुझे यहाँ टेम्परेचर पे क्लिक करना था, देन एनिमेशन ऑप्शन आता है। एनिमेशन में इस तरीके से ये एनिमेट करके दिखाता है, इस तरीके का एनिमेशन होगा। ये 100 और ये वाला 89
सॉरी 90 और यहाँ पर 89, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ये दिखा रहा है इस तरीके से। ये आप इस टेम्परेचर और कन्वेक्शन में से किसी एक को सप्लाई करते तो सॉल्व नहीं करता ये। तो स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस मैंने लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ इंजीनियर डेटा पे डबल क्लिक किया था, इंजीनियर डेटा सोर्स पे डबल क्लिक किया था, जनरल मटेरियल पे जाकर क्लिक करके मैंने यहाँ से एक एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल ले लिया था। तो वो आप भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम अलॉय या कॉपर अलॉय ले लेता हूँ। इस बार मैंने कॉपर अलॉय ले लिया। उसके बाद ज्योमेट्री पर डबल क्लिक किया था। ज्योमेट्री पर डबल क्लिक करने पर एक डिज़ाइन मॉडलर ओपन होगा। डिज़ाइन मॉडलर के लिए हमें वेट करना होता है। एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लुक एट फेस पर क्लिक किया। देन स्केचिंग में जाकर एक रेक्टेंगल बनाया, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद ये देखो मैंने यहाँ पर इसको 300 जनरेट किया, एक मॉडल बना लिया। उसके बाद मैं मॉडल पे गया। मॉडल पे जाने के बाद धीरेन धीरेन तो नोटबुक लाए हो? अरे यार सुबह नहीं खुलती। ठीक है। मैचिंग का राइट क्लिक करके जनरेट मैच पे क्लिक किया। देन स्टडी स्टेट पर राइट क्लिक, स्टडी स्टेट पर क्लिक करके एक फेस को सेलेक्ट किया। फिर यहाँ इंसर्ट में जाकर हमने टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर की वैल्यू दे दी 90। बाकी अदर फेसेस पर मैंने कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट किया ये। और स्टडी स्टेट पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, या फिर राइट क्लिक करो स्क्रीन पर, इंसर्ट पर जाओ। स्टडी स्टेट सेलेक्टेड रहना चाहिए। आप स्क्रीन पर भी राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाओगे। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वैल्यू को मैंने यहाँ से एरो पर क्लिक करके इंपोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेगनेंट एयर सिंप्लीफाइड केस किया था। सॉल्यूशन पे जाके राइट क्लिक करके आप टेम्परेचर में जाकर टेम्परेचर ले लीजिए और राइट क्लिक करके सॉल्व कर दीजिए। ये यहाँ पर जो टेम्परेचर अप्लाई किया और कन्वेक्शन अप्लाई किया, ये बाउंड्री कंडीशन थी। और टेम्परेचर है, ये आउटपुट है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले सेगमेंट को हम पोस्ट प्रोसेसिंग पार्ट भी कहते हैं। सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन के पहले का जो भी पार्ट है उसको हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर में इनपुट ज्योमेट्री आती है, जो ज्योमेट्री हमने बनाई थी, मैचिंग आता है, मटेरियल आता है और आता है बाउंड्री कंडीशन। ये चार चीजें प्री प्रोसेसर में आती है। प्री प्रोसेसर, दूसरा पोस्ट प्रोसेसर और सॉल्वर। प्री प्रोसेसिंग मतलब होता है कि जिसमें हम इनपुट डिफाइन करते हैं। इनपुट मतलब होता है ज्योमेट्री, मटेरियल, देन उसके बाद बाउंड्री कंडीशन और मैचिंग। जब मैच करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलते हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड, और ये जो लाइंस मिलती हैं इनको कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट कैन बी 2D, 1D, 2D, 3D। एलिमेंट 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। और ये जो ग्रिड पैटर्न बनती है इसको हम कहते हैं मैच। और मैचिंग में क्या होता है कि जितना अभी छोटा छोटा साइज होगा, जितना भी स्मॉल साइज का एलिमेंट होगा, रिजल्ट उतने बेटर मिलते हैं, उतने अच्छे मिलते हैं। और जितना मेरा कोर्स मैचिंग होता है, जितना फाइन मैचिंग होता है उतने बेटर रिजल्ट आते हैं। जितना कोर्स मैचिंग होता है उसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये था एक थर्मल एनालिसिस। थर्मल में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को कुछ पूछना है थर्मल में? ये थर्मल का सबसे बेसिक एनालिसिस मैंने आज बताया है। अभी मैं आपको जो मैंने एनालिसिस के लिए एंसर प्रैक्टिस वाला फोल्डर